नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि विरचित रामायण। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या वर्णन है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि राम लक्ष्मण और सीता दंडक वन में प्रवेश कर गए और वहाँ पर उन्होंने एक विराध नामक राक्षस को मार करके एक ऋषि थे जिनका नाम था सर्वभंग, उनके दर्शन किए। और सर्वभंग ऋषि के दर्शन करने के बाद अगस्त्य और अगस्त्य के भाई इदमवाहन इनके दर्शन किए। और इनके दर्शन करने के बाद जब ये वन में निवास कर रहे थे तो अनेक ऋषि इनके पास राक्षसों के वध के लिए आए। और राक्षसों के वध की श्री राम ने उन ऋषियों के सामने प्रतिज्ञा की। और उसी स्थान पर एक राक्षसी रहती थी जिसका नाम था शूर्पणखा। वह अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बदल लेती थी और रूप बदल लेती थी तो ऐसी जो राक्षसी थी उसको श्री राम के भाई लक्ष्मण ने कुरूप कर दिया। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे विद्यार्थियों। और यहाँ तक पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे आगे। देखिए कि ततः शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान सर्व राक्षसान् खरम त्रिसरसम चैव दूषणम चैव राक्षसम। अब देखिए क्या कहते हैं कि ततः माने उसके बाद। किसके बाद? जब शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। क्या कहते हैं? ततः उसके बाद। किसके बाद? जब शूर्पणखा को कुरूप कर दिया। वाक्यात उद्युक्तान, कि जो शूर्पणखा थी उसके वाक्यों से उद्युक्तान, जो युद्ध करने के लिए उत्सुक थे, सर्व राक्षसान, सभी राक्षसों को। क्योंकि शूर्पणखा ने राक्षस कुल से थी और शूर्पणखा ने अपना जो वृत्तांत है वो राक्षसों को बताया तो राक्षस क्या है, युद्ध करने के लिए उत्सुक हो गए, क्रुद्ध हो गए। राम को और लक्ष्मण को मारने के लिए वे जब उद्युक्त थे तो क्या बताया है? ततः माने इसके बाद शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान सर्व राक्षसान, कि शूर्पणखा के वाक्यों से जो उद्युक्त थे सभी राक्षस, उन राक्षसों को जिनमें खर नामक एक राक्षस था, त्रिसरसम, त्रिसरस नाम का राक्षस था, दूषणम, और जो दूषण नाम का राक्षस था, राक्षसम, उनको क्या कहा? क्योंकि इनके साथ साथ ही अन्वय होते हैं विद्यार्थियों। तो भगवान श्री राम ने उन राक्षसों को मार दिया जो शूर्पणखा के वाक्यों से उद्विग्न होकर के, उत्सुक होकर के युद्ध करने के लिए आए थे। और जिनके कुछ के नाम गिना दिए, खर है, दूषण है, त्रिसरस है। ये जो राक्षस थे जो भगवान राम से युद्ध करने के लिए आए थे, वे भगवान राम ने युद्ध भूमि में उनको मार दिया। आ गया होगा आपके समझ में कि जो राक्षस शूर्पणखा के वाक्यों से उद्युक्त होकर के युद्ध करने के लिए आए थे, खर, दूषण और त्रिसरस नामक जो राक्षस थे, वे जो आए थे युद्ध करने के लिए तो उनको भगवान श्री राम ने युद्ध भूमि में मार दिया। कभी कभी पूछ लेते हैं कि भगवान श्री राम ने दंडक वन में किन किन राक्षसों को मारा, तो आप ये ध्यान रखेंगे। एक तो विराध नाम का राक्षस था जो सबसे पहले मारा था, उसके बाद खर है, दूषण है, त्रिसरस है। और फिर क्या कहते हैं? निजगान, मार दिया रणे, रणभूमि में, रामास तेषाम चैव पदानुगान बने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनाम। क्या कहते हैं? ये गिना दी, इसका अन्वय इस श्लोक के साथ होगा कि निजगान रणे रामा तेषाम चैव पदानुगान, कि निजगान माने मार दिया रणे, रणभूमि में, रामा राम ने, और तेषाम चैव पदानुगान, और वे जो उनके पदों के पीछे चलने वाले थे, जो उनके अनुचर थे सैनिक, उन राक्षसों को भी मार दिया। बने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनाम, कि उस जन स्थान पर जो निवास करने वाले थे ऐसे जो राक्षस थे जिनमें खर, दूषण और त्रिसरस थे, और उनके जो पीछे चलने वाले जो राक्षस थे, उन सभी राक्षस को श्री राम ने मार दिया। क्या कहा? कि ततः शूर्पणखा वाक्यात उद्युक्तान सर्व राक्षसान खरम त्रिसरसम चैव दूषणम चैव राक्षसम,
कि उसके बाद किसके बाद, जब शूर्पणखा को विरूप कर दिया लक्ष्मण ने, तो उसके बाद शूर्पणखा के वाक्य से, क्योंकि शूर्पणखा के मुख से जब ये बात सुनी कि जो ऋषि कुमार हैं उन्होंने शूर्पणखा को विरूप कर दिया है, तब जो युद्ध करने के लिए उत्सुक थे, ऐसे जो राक्षस थे, खर, त्रिशत, दूषण आदि जो राक्षस थे, निजगान रणे, उनको रणभूमि में मार दिया। रामा तेषां चैव पदान्गान, और उनके जो पीछे पीछे चलने वाले थे उन राक्षसों को भी राम ने युद्ध भूमि में मार दिया। और कहाँ थे, बने तस्में, उसी वन में, दंडक वन में, निवसता जन स्थान निवासी नाम, जो जन स्थान पर निवास करने वाले थे, ऐसे उन राक्षसों को भगवान श्री राम ने युद्ध भूमि में मार दिया। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी देखते हैं हम। पहली है ततः, आप लिखेंगे तद शब्द प्लस तसिल प्रत्यय, इसके बाद दूसरा है वाक्यात, आप लिखेंगे वाक्यात, और फिर आप लिखेंगे जसत्व संधि। इसके बाद है चैव, आप लिखेंगे च प्लस एव, और आप लिख देंगे वृद्धि संधि, और फिर लिखेंगे खरम, आप लिखेंगे खर शब्द है, द्वितीया विभक्ति एक वचन, और फिर लिखेंगे आप सर्व राक्षसान, आप लिखेंगे सर्व प्लस सर्व राक्षस शब्द है, द्वितीया विभक्ति एक वचन। इसके बाद छठवां है विद्यार्थियों बने, आप लिखेंगे वन शब्द है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, फिर सातवां है निजगान, आप लिखेंगे ने उपसर्ग, हन धातु, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, फिर उसके बाद है आठवां निवसता, आप लिखेंगे नि उपसर्ग, वस धातु प्लस ता व टाप प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
मात्र हानि को बताया। फिर देखिए तस्मिन आप लिखेंगे तद शब्द सप्तमी एकवचन चैव च प्लस एव वृद्धि संधि फिर देखिए 11वां है रामास्तेषाम आप लिखेंगे रामाः प्लस तेषाम विसर्ग संधि और फिर देखिए अब देखिए क्या कहते हैं रक्षसाम निहतान्यासन सहस्त्राणि चतुर्दश ततो ज्ञातिपदम श्रुत्वा रावण क्रोध मूर्छित। क्या कहते हैं रक्षसाम यानी जो राक्षस थे उनके निहतानि आसन सहस्त्राणि चतुर्दश कि चतुर्दश सहस्त्राणि यानी 14,000 राक्षसों के वध को सुनकर के ततः ज्ञातिपदम श्रुत्वा और उसके बाद अपने सगे संबंधियों के वध को सुनकर के रावण क्रोध मूर्छित कि जो रावण है वो क्रोध से मूर्छित हो गया। क्या कहते हैं रक्षसाम निहतान्यासन सहस्त्राणि चतुर्दश अर्थात 14,000 राक्षसों की मृत्यु को सुनकर के ततो ज्ञातिपदम श्रुत्वा और अपने सगे संबंधियों के वध को सुनकर के रावण क्रोध मूर्छित कि जो रावण है वह क्रोध से मूर्छित हो गया। क्या कहा कि वहां पर जन स्थान में 14,000 राक्षस निश्चित रूप से मारे गए थे और उसके बाद खरदूषण अपने राक्षस बंधुओं के वध के बारे में सुनकर राक्षसों का जो राजा था वह अत्यधिक क्रोध से क्या है मूर्छित हो गया। क्या कहते हैं रक्षसाम निहतान्यासन सहस्त्राणि चतुर्दश यानी 14,000 राक्षस मारे गए थे और ततो ज्ञातिपदम श्रुत्वा अपने सगे संबंधियों के वध को सुनकर के रावण क्रोध मूर्छित कि रावण क्या है इतना क्रोधित हुआ कि वह बेहोश हो गया मूर्छित हो गया। क्योंकि जब युद्ध हुआ जन स्थान पर तो 14,000 राक्षस मारे गए, इतने राक्षस निवास करते थे वहाँ। और सहस्त्राणि कहते हैं 1000 को, चतुर्दश माने 14, तो 14,000 जब राक्षस मारे गए और ज्ञातिपदम श्रुत्वा अपने सगे संबंधियों को अपने कुल के राक्षसों के वध को सुनकर के रावण क्रोध मूर्छित कि जो रावण है वो क्रोध से मूर्छित हो गया। और देखिए क्या कहते हैं ततः
देखिए पहली टिप्पणी है इसकी इस श्लोक की कि ततः तद शब्द प्लस तसिल प्रत्यय उसके बाद श्रुत्वा आप लिखेंगे श्रु धातु प्लस त्वा प्रत्यय। और तीसरा है क्रोध मूर्छितः। आप लिखेंगे क्रोधेन मूर्छितः तृतीया तत्पुरुष समास। इसके बाद लिखेंगे विद्यार्थियों रावणः रावयति इति रावणः। रु धातु ऋच व ल्युट् प्रत्यय। फिर पांचवा है नेहतानी। आप लिखेंगे नि उपसर्ग हन धातु त प्रत्यय। प्रथमा विभक्ति बहुवचन। इसका विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि सहायम बरयामास मारीचम नाम राक्षसम वार्यमाणः सुबहुसो मारीचेन स रावणः। देखिए सहायम बरयामास सहायता मांगी मारीचम नाम राक्षसम मारीच नाम के राक्षस से। क्या कहते हैं? सहायम बरयामास सहायता मांगी मारीचम नाम राक्षसम मारीच नाम के राक्षस से सहायता मांगी वार्यमाणः सुबहुसु मारीचेन स रावणः। कि वार्यमाणः रोके जाते हुए
सुबहुसो मारीचेन स रावणः, कि उस मारीच के द्वारा बार बार उस रावण से मना किया गया, क्योंकि जब रावण को ये पता चला कि ऐसा मेरी बहन के साथ हुआ, इतने राक्षस बन गए, तो सहायता उन्होंने मारीच नाम के एक राक्षस से सहायता मांगी रावण ने। तो सायं वर्यामास, की सहायता मांगी मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नाम के राक्षस से, बार्यमाणः सुबहुसु मारीचेन स रावणः, के बार्यमाणः माने रोके जाते हुए, सुबहुसः बहुत बार, मारीचेन स रावणः, के उस रावण से उस मारीच ने बार बार उस रावण को समझाया, लेकिन वह रावण नहीं माना। क्या कहते हैं देखिए कि राक्षस राज रावण ने मारीच नाम के एक मायावी राक्षस से अपने लिए सहायता मांगी, परंतु मारीच नाम के उस राक्षस के द्वारा वह रावण बहुत अच्छी तरह से बार बार उसको समझाया गया और समझा करके रोकने का प्रयास किया। क्या कहते हैं कि सहायम वर्यामास, सहायता मांगी मारीचम नाम राक्षसम, मारीच नाम के एक राक्षस था जो अपना रूप बदलने में चतुर था, उस राक्षस से सहायता मांगी। बार्यमाणः सुबहुसु मारीचेन स रावणः, के उस मारीच के द्वारा बार बार उस रावण को रोका गया। और न विरोधो बलवता छमु रावण तेन्ते, अनादरत्य तु तद्वाक्यम रावणः काल चोदितः। क्या कहते हैं, न माने नहीं, क्या कहा उस मारीच ने, विरोधो बलवता छमो रावण तेन्ते, कि हे रावण उन बलवान के साथ आपका विरोध उचित नहीं है। क्या कहा, न विरोधो बलवता छमो रावणः तेन्ते, कि हे रावण उनके साथ बलवान के साथ आपका विरोध ठीक नहीं है। और अनादरत्य, अनादरत्य कहते हैं तिरस्कृत करके, तद वाक्यम उसके वाक्यों को, किसके वाक्यों को, मारीच के वाक्यों को, रावण काल चोदितः, कि जो रावण काल के द्वारा प्रेरित किया जा रहा था, उस रावण ने उस मारीच के वाक्यों का क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया। देखिए क्या कहते हैं, न विरोधो बलवता छमु रावणः तेन्ते, कि रावण से उसने मारीच ने कहा कि उन बलवान के साथ तुम्हारा जो विरोध है वो उचित नहीं है। और अनादृत्य तु तद्वाक्यम रावणः काल चोदितः, कि जो काल के द्वारा जो प्रेरित था, उस रावण ने उनके वाक्यों को, उस मारीच नाम के राक्षस के वाक्यों को क्या कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। और जगाम सह मारीचः तस्य आश्रम पदम तदा, कि जगाम, जगाम माने गया, कौन गया, वह जो रावण था वह गया, सह मारीचः मारीच राक्षस के साथ, तस्य आश्रम पदम तदा, तब वह जो रावण है उस मारीच के साथ उस आश्रम के स्थान पर गया जहाँ राम लक्ष्मण और सीता रहते थे। क्या कहते हैं, जगाम सह मारीचः, कि जगाम माने गया, सह मारीच, मारीच नाम के राक्षस के साथ वह जो रावण था, तस्य आश्रम पदम तदा, तदा माने तब, कब, जब मारीच नाम के राक्षस ने बार बार उस रावण को समझाने का प्रयास किया, और रावण को जब समझाने का प्रयास किया तो रावण ने काल से जो प्रेरित था, ऐसे रावण ने मारीच के वाक्यों को तिरस्कृत कर दिया। और तिरस्कृत कर दिया तो क्या है, उसके बाद जो रावण है मारीच नाम के मायावी राक्षस के साथ उस आश्रम के स्थान पर गया जहाँ राम लक्ष्मण और सीता रहते थे। और तेन मायाविना, तेन उस मायावी के द्वारा, जो मायावी राक्षस था मारीच नाम का, दूरम अपवाय निरपात्मजौ, के दूरम अपवाय निरपात्मजौ, के निरप के जो आत्मज थे, राजा दशरथ के जो पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों को उस मायावी राक्षस के द्वारा दूर तक ले जाया गया। क्या कहते हैं कि तेन मायाविना, उस मायावी मारीच राक्षस के द्वारा, दूरम अपवाय निरपात्मजौ, के निरप के जो पुत्र थे, राजा दशरथ के जो पुत्र थे, उन पुत्रों को उसके द्वारा दूर तक ले जाया गया।
अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें यहाँ से हम पढ़ रहे थे, अब इसमें जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि अगर आपसे छोटे प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि रावण ने कौन से राक्षस से सहायता मांगी थी, तो आपको ध्यान रखना है मारीच नाम का राक्षस था, उससे सहायता मांगी थी और वही राजा दशरथ के पुत्रों को बहुत दूर तक ले गया था। अब देखिए बरया मास है और बरया मास में आप लिखेंगे बिरी धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए दूसरा है मारीचम, आप लिखेंगे मारीच शब्द है द्वितीय एक वचन। इसके बाद तीसरा है मारीचेन, आप लिखेंगे मारीच शब्द है तृतीय विभक्ति एक वचन। देखिए बारहमाणा, आप लिखेंगे बिरी धातु प्लस सानच प्रत्यय। और उसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों स रावणः, आप लिखेंगे रू धातु प्लस ऋच व ल्युट प्रत्यय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। कि विरोधों
देखिए अब हम इसका लिख रहे हैं कि बुरोदो, आप लिखेंगे बी उपसर्ग रुद धातु प्लस भय प्रत्यय, बलवता तेन दूसरा है आदृत्य, आगे लिखेंगे आ उपसर्ग दीर्घ धातु प्लस ल्यप प्रत्यय, तेन आप लिखेंगे तद शब्द तृतीया एक वचन, फिर उसके बाद है काल चोदिता, आप लिखेंगे कालीन चोदिता, तृतीया तत्पुरुष, पांचवा है विद्यार्थियों तद वाक्यम, आप लिखेंगे तत्व प्लस वाक्यम जसत्व संधि, ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए 52वां श्लोक है, आप लिखेंगे जगाम, आप लिखेंगे गम धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दूसरा है
निरपात्मजौ निरप प्लस आत्मजौ आप लिख देंगे दीर्घ संधि। इसके बाद तीसरा है तस्य आश्रम पदम। आप लिखेंगे तस्य प्लस आश्रम पदम। आप लिख देंगे दीर्घ संधि। चौथा है अपवाह्य। आप लिखेंगे अप प्लस वह धातु प्लस ल्यप प्रत्यय। फिर पांचवा है माया बिना। आप लिखेंगे तृतीया विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब ना वीडियो बना रहा हूँ, बाद में बात करेंगे फिर जवाब। मतलब